नमस्कार सभी को। आप सभी दर्शकों का हमारे द रियल टॉक विद सक्षम चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से अपने अगले पार्ट 2 के प्रोग्राम में हम उपस्थित हुए हैं फिर से अभी चर्चा करने के लिए। पिछले पार्ट 1 में हम जो चर्चा कर रहे थे हमारी अधूरी रह गई थी। आज कोशिश करते हैं हमारी इसी प्रोग्राम में अपनी चर्चा को पूरा किया जाए। चर्चा का विषय था हमारा महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो क्यों खराब होती जा रही है, उनके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, कैसे उनका निवारण किया जाए और उस स्थिति में एक्चुअली पहुंचने में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारा समाज एजुकेटेड होता जा रहा है वैसे वैसे ही ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रगति जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से मैम हैं। और काफ़ी सारा मैम को अनुभव रहता है, बहुत सारे लोगों के बीच में मैम का उठना बैठना होता है। काफ़ी अनुभव लेके बैठी हुई हैं, काफ़ी अचीवमेंट मैम ने लिए हैं, काफ़ी सारे बच्चों के बीच में रहती हैं। और हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम क्यों इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसा कि विषय मैंने बता दिया है, महिलाओं की मानसिक स्थिति पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैम सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि कौन से ऐसे पहले तो मैम धन्यवाद, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका जी। और आपने मुझे इनवाइट किया इस मंच पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, अपना क्वेश्चन रखिए मैम। पार्ट ये 1 में मैम हमने स्ट्रेस के बारे में जाना था, क्या स्ट्रेस है क्या है। और अभी हम आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। प्रश्न है हमारा कि जो स्ट्रेस होता है महिलाओं में उसके लक्षण क्या हैं। अगर केवल हम महिलाओं की ही बात करेंगे, आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। जो मैरिड हो जाती है, शादी होने के बाद में ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के मैम हमें थोड़ा बताइएगा। शिल्पी मैम, आपके सवाल बहुत ही अच्छे हैं और आज हम लोग का फोकस वैसे ही मैरिड वुमेन पे ही है, क्योंकि जितने भी एडॉल्सेंट और बिफोर मैरिज के पहले की जो लड़कियां होती हैं वो अपने सेक्शंस में स्वच्छंद होकर के अपने एजुकेशन पे या एकेडमी पे ध्यान देती है। उसके बाद मैरिज के बाद चूंकि वो दूसरा परिवेश, दूसरा माहौल, दूसरे फॉरेन सेक्शंस में इंप्लीमेंट की जाती है, तो उससे उसका स्ट्रेस लेवल इफेक्टिव तक उसका मेंटल हेल्थ जो है इफेक्टिव होता है। अब आपने कहा कि जो मानसिक स्थिति होती है महिलाओं की शादी के बाद, उससे जो अगल बगल का परिवेश या दूसरे पूरे परिवार का जो माहौल होता है वो इम्पैक्ट करता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, है ना। अब वो कितना स्ट्रेस उसको उस माहौल में कितना वो एडजस्ट करती है या फिर नहीं एडजस्टमेंट हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट होने में दिक्कत होती है और स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाता है। आपका सवाल था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, उस पर हम लोग पहले बात किए थे पहले वाले सेक्शंस में, इसलिए आज हम सिर्फ सिम्टम पे फोकस करेंगे। जब महिलाएं स्ट्रेस हो जाती है ना मैडम, तो उसका सबसे पहले आप देखोगे जितने रिकॉर्ड हैं उसमें कम से कम 75% वुमेन जो हैं, मैरिड वुमेन की बात कर रहे हैं, उसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी जो कर सकते हो, या फिर ओवरऑल ओबेसिटी वाले सेक्शंस में अगर 70% टू 65 to 70% अगर ओवरऑल पॉपुलेशन का है, तो उस ओवरऑल पॉपुलेशन में 75% वुमेन है, खास करके मैरिड, है ना। और वो जो पेरिनेटल जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेगनेंसी के पहले, कंसीव करने के टाइम से लेकर के डिलीवरी तक, और साथ में मेनोपॉजल में भी, आफ्टर मेनोपॉजल भी बहुत स्ट्रेस रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग ओवरवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला ओबेसिटी। अगर मैम ओबेसिटी हो गया ना, तो एक अगर ओबेसिटी हुई तो ढेर सारे डिजीज को इन्वाइट करता है, तो मोटापा होता है। कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, नहीं बाय वन मल्टीपल, बहुत सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलाता है आपकी बॉडी में। सबसे पहले तो वो जो स्ट्रेस होगी महिला, उसका आपका जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सेक्शन ही बहुत अच्छा नहीं रहता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डाइजेस्ट बार आ रहा है, या फिर ब्लॉटिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, चेस्ट पेन और चेस्ट में जलन जो होता है, या फिर आप अक्सर जो है जीआई में इन्फ्लेमेशन वगैरह। और ये जो है जानते हैं मैम, जब स्ट्रेस होती है तो हमारे गट में बहुत सारे डाइजेशन में को हेल्प करने के लिए बहुत सारे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक वगैरह होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हेल्थ को प्रमोट करते हैं या डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उसको भी डिस्टर्ब करता है।
जी। इसके अलावा जैसे ही आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द ही 60 to 70% इम्यून सिस्टम वर्क करता है, ठीक है मैम। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द अगर इम्यून सिस्टम इसके इर्द गिर्द है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा गड़बड़ा गया तो वैसे कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हार्म हो जाता है, यानी कि सप्रेस्ड हो जाता है, उसकी एक्टिविटी सप्रेस्ड हो जाती है। आए दिन उसको इन्फेक्शन होगा, आए दिन बहुत सारे डिजीज वगैरह के शिकार हो जाती है महिलाएं, और वो जो है बहुत स्लो, ग्रीन प्रोसेस वगैरह भी बहुत स्लो हो जाता है। ये जब एनर्जी उसकी ड्रॉप कर गई तो हार्मोनल सेक्शंस भी आपका जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, और उसमें जो है कोर्टिसोल होता है जो कि वो ओवर ड्राइव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड्स को वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए लेट एज देखोगे मैडम, आजकल 3 में से 1 को थायराइड होता है, ठीक है। तो थायराइड जो है वो आजकल स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है, और ये साथ में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा हमारा बॉडी। ऐसे कंडीशन में डायबिटीज क्वाइट नेचुरल है। इसके अलावा मेरा हार्ट भी बहुत उससे इफेक्टेड होता है मेरे स्ट्रेस से। जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर का जो है इंसुलिन जो रेजिस्टेंसी बढ़ती है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड शुगर बढ़ेगा, और ब्लड शुगर जब बढ़ेगा तो हम डायबिटिक हो जाएंगे, और जैसे ही शुगर बढ़ना शुरू होगा फिर मेरा हार्ट भी जो है सेफ नहीं रहेगा, और हम जो है हाइपरटेंशन के, या फिर आप जो है कह सकते हो कि स्ट्रोक के, कार्डियक स्ट्रोक, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको, जो आपके आर्टरीज और वेन्स वगैरह में जो रिकॉलिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, उससे हार्ड हो जाता है आर्टरीज के वॉल्स। तो उससे क्या होता है कि सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, और बीपी, चाहे वो हाई बीपी हो, लो बीपी हो, जो भी हो, वो कुछ ना कुछ उसका जो है ब्लड प्रेशर इफेक्ट में आता है, और अल्टीमेटली फाइनली जब बहुत सीरियस कंडीशन होता है तो स्ट्रोक का चांसेस, या फिर कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स है मैम, जो चूंकि हमारा बॉडी पूरा सिस्टम है, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टम। अगर एक चीज हमारा इफेक्टेड अगर होगा तो धीरे धीरे मेरा पूरा सिस्टम इफेक्टेड होगा। अल्टीमेटली फाइनली मेरा न्यूरल सिस्टम इफेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है, मेमोरीज लॉस है, फोकस नहीं होना, आपकी जो है आपका कंसंट्रेशन, आपका जो इंटरेस्ट टेस्ट, सब चीज चेंज हो जाएगा मैडम, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह है उसके भी जो है उसका फ्लो भी बहुत कम हो जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है। कभी कभी तो जो है मेंटल सेक्शंस इतना अनबैलेंस्ड हो जाता है कि आदमी को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत कम एजेस में आप देखोगे, बहुत महिलाएं जो है कहीं जाके कुछ भूल जाती हैं, या फिर अल्जाइमर वाला सेक्शंस है, या फिर मेमोरी लॉस है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा रिमाइंड नहीं कर पाती हैं, मेमोरी वाला सेक्शन जो है वो अफेक्टेड होने लगता है। इसके अलावा एक चीज और भी बहुत इफेक्टेड होता है महिलाओं का जो स्ट्रेस होती है, वो इंसोम्निया, स्लीप जो डिसऑर्डर होता है, अच्छा सो नहीं पाती है मैडम। तो ऐसे कंडीशन में जब सोती नहीं है ना, उसका स्लीप जब हैम्पर होता है, तो और साथ में ईटिंग डिसऑर्डर, कोई बहुत ज्यादा खाने लगती है स्ट्रेस में, कोई बहुत कम खाती है, तो उससे क्या होता है कि उसके सारे ऑर्गन, सारे सेक्शन, सारा पूरा अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपने कभी देखा है किसी और महिला का जो यहाँ पर आई के नीचे ब्लैक सर्किल होता है, डार्क सर्किल, हर थर्ड लेडी मुझे दिख जाती है मैम, ये डार्क सर्किल होती है, पिगमेंटेशन भी होता है, और हेयर लॉस भी होता है, और समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। यस, बाल सफेद होने लगते हैं, और साथ में बाल झड़ते भी बहुत है मैम, बाल झड़ते ही नहीं है, बाल झड़ते बहुत है, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है, बहुत सारे चीजें हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। 40-45 साल की लड़कियां, औरतें जो होती हैं ना, बूढ़ी लगने लगेगी, 60-65 साल की लगने लगेगी, वो अर्ली एजिंग होने लगता है। देखो मैम, जैसे ही आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, आपके अंदर का हार्मोनल, एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर्स अगर हार्मफुल होगा, तो जानते हो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने लगते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो फ्री है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कंपोजिट फॉर्म में आकर के टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस की ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमारे सेल जो होते हैं एनारोबिक कंडीशन में, एक बहुत ही आपने कॉमनली आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा जो इंडिया है वर्ल्ड लेवल पे जैसे डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहा है, वैसे कैंसरस कैपिटल बनते जा रहा है। इसकी हर 3 में से, हर 4 में से, हर 5 में से एक जो है आजकल जो है कैंसर के पेशेंट
खेलने लगे हैं और उसमें ज्यादा जो है वो नहीं है, चाहे वो उसके बहुत सारे जो आप ऐसे तो यूट्रस वगैरह बहुत कॉमन हो गया, लेकिन जो है जनरली उसमें बहुत तरह के कैंसर, जैसे कि खासकर ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, आजकल तो कह सकते हो आपको कि जो है कोलोन कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है, वॉर्म कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है, ब्लड कैंसर भी, ये सारी चीजें जो है ब्लड में वो जो विमेन में दिखने लगी है मैडम, ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। एक रिसर्च में आया कि आपके जो सेल है अगर हम कितने 24-48 घंटे तक, वॉइस नहीं आ रही है मैम। सॉरी हाँ आ गया, हाँ सॉरी मैम, सॉरी कोई नहीं, बताइए। ये दब गया। अगर आपके सेल को, आपकी बॉडी के अंदर सेल है जो यूनिट्स है, उससे टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, अगर उस सेल को जो सेलुलर लेवल पे है उसको अगर हम डिप्राइव करते हैं, ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट पे न रख करके एनारोबिक इन्वायरमेंट में रखें 24 से 48 घंटे तक, वो कैंसरस हो जाएगा। हमारे अंदर ओबेसिटी के भी, हमारे अंदर कैंसर के भी सारे जीन रहते हैं, खाली इसको ट्रिगर करने की जरूरत है जी। और वो जो ट्रिगर होता है वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में, टॉक्सिन्स के प्रेजेंस में, साथ में जब स्ट्रेस होता है या फिर किसी तरह का कोई भी प्रैक्टिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, मिसमैनेजमेंट होता है, तो वो अल्टीमेटली फाइनली हमारे बीएमआर को इफेक्ट करता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और जैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करेगा ना मैडम, वो स्लो हो जाता है। खासकर स्ट्रेस कंडीशन में देखते होंगे फिजिकल टायर्डनेस, थकान, मेंटल हेडेक, ये सब जनरली आपको देखने को मिलता होगा अक्सर। अब बहुत थके जानते मैडम, काम के बोझ से लोग कम थकते हैं, थकान से ज्यादा थकते हैं, यानी कि सोच का जो बोझ होता है ना, नेगेटिव थॉट्स के जो बोझ होता है ना, उससे ज्यादा थकते हैं। इससे वैसे लोग ज्यादा थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को, फिजिकल टायर्डनेस और साथ में हेडेक वगैरह अक्सर होते रहता है मैडम, और साथ में कई सारे कैंसर्स जो बताया आपको। और आजकल तो जैसे कि महिलाएं थोड़ी सी एज होती हैं, जहाँ का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का प्रॉब्लम शुरू हुआ, थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, आर्थराइटिस है, बोन का प्रॉब्लम सब शुरू हो जाता है। एक बीमारी आपके शरीर में एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ, उस धीरे सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, और कहते हैं कि अगर आपको जो है स्ट्रेस हो गया तो ये इन जनरल हार्ट एंड लंग आपका गया, आप बहुत गुस्से में रहते हो, आपका लीवर कमजोर हो जाएगा, ठीक है, आप बहुत ग्रीफ में हो या फिर बॉडी में हो तो आपके जो लंग्स और स्टमक है वो बहुत काम करना कम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है कुछ जो इमोशनल नेगेटिव जो इमोशंस हैं जो आपके बॉडी में है या फिर आपके माइंड में है, वो आपके बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है और वो कमजोर कर देगा। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग थॉट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। ये सिम्टम्स लंबे चौड़े हैं और हमारा बॉडी ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये सारे सिम्टम भी एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। अगर एक चीज हुआ तो उसको दूसरा होना तय है, अगर आप अपने कंट्रोल नहीं किए अपने थॉट्स को। क्या मैम, आप मुझे मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे सहमत हूँ और बहुत अच्छे आपने अपने विचार विस्तृत किए हैं मैम। और ये बात अब बिल्कुल फैक्ट वाली है कि लक्षण तो क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और ज़्यादा लक्षण भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम अपने इस प्रश्न को यहीं पर रोकते हुए मैम आगे बढ़ते हैं और हम अगले सेशन की तरफ अपना मूव करते हैं।